प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी गांव की है। उस गांव में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। दोनों मियाँ बीवी में हर रोज़ झगड़ा हुआ करता था। मोहल्ले के लोग भी उनके लड़ाई झगड़ों से बड़े परेशान थे। एक दिन का जिक्र है कि शौहर और बीवी में सख्त लड़ाई हुई और वो अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। इसी दौरान एक मेहमान आ गया तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि भली लोग, मेहमान आया है, इसके लिए खाना तो पका दो। तो बीवी, जो पहले ही गुस्से से भरी हुई थी, उसने कहा कि ना तो मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी और ना तुम्हारे मेहमान के लिए, जाओ इधर से चले जाओ। तो शौहर चुपचाप करके मेहमान के पास आके बैठ गया और फिर उसके दिल में ये ख्याल आया कि हमारे हमसाए तो बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं उनसे कहूँ कि मेरी बीवी का जो है सर दर्द हो रहा है और तबीयत ख़राब है, तो वो मेरी बात सुनकर मेरी मदद करेंगे। बस वो हमसाए के पास गया और उसे बताया कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे घर में मेहमान भी आ गया है। आपसे गुजारिश है कि हमारे मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त कर दें, आपकी नवाजिश होगी। तो हमसाए ने कहा, कोई बात नहीं, आपका मेहमान हमारा मेहमान, एक ही बात है। आप अपने घर जाएं, थोड़ी देर बाद आपको खाना मिल जाएगा। ये सुनकर शौहर मेहमान के पास चुप कर के बैठ गया। इसी दौरान भी मेहमान ने कहा कि यार, ठंडा पानी तो पिला दो। तो शौहर पानी लेने के लिए कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी रो रही है। उसने पूछा, भली लोग, क्यों रो रही हो? अब तो खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा। तो उसने कहा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शौहर ने कहा, क्या हुआ, बताओ तो सही, क्यों रो रही हो इस बात पर? तो उसने कहा कि मैं जब लड़ झगड़ कर और आपको इनकार करके कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी तो कमरे में आई, तो फिर मेरे दिल में ख़याल आया कि लड़ाई तो हम दोनों की है, चलो मेहमान के लिए तो खाना पका दें। तो जब मैं आटा लेने के लिए कमरे में आई तो एक बुज़ुर्ग आदमी हमारे आटे वाले बर्तन से आटा निकाल कर लेके जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ऐ बुज़ुर्ग, आप तो नहायत शरीफ आदमी मालूम होते हो, तो आटा क्यों चोरी कर रहे हो? उसने कहा, मैं आटा चोरी नहीं कर रहा, आपके घर से और आपके आटे में से मेहमान का रिज़्क लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने मेहमान को खाना देने से इनकार किया है और आपके हमसाए ने खाने के लिए हामी भरी है। तो ये रिज़्क उधर लेके जा रहा हूँ और उनके रिज़्क में अब बरकत होगी और इजाफ़ा भी होगा। तो ये सुनकर मैंने बुज़ुर्ग से कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आइंदा मैं मेहमानों का और अपने शौहर का ख्याल रखूँगी। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर आप दिल से माफ़ी मांग रही हो तो मैं यह आटा वापस रख देता हूँ और आइंदा से ऐसी हरकत ना करना। तो वो बुज़ुर्ग चले गए और मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ और मेहमान से भी मैं आइंदा कभी भी बदतमीज़ी नहीं करूँगी और आपकी हर बात का ख्याल रखूँगी। तो शौहर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, चलो मैं भी तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ, आइंदा मैं भी कभी गुस्सा नहीं करूँगा और हमेशा के लिए अच्छे तरीके से रहेंगे। चलो अब मेहमान की खातिरदारी करते हैं। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी मेहमान के पास बैठ गए। तो बच्चों, आइंदा वो
خوشحال زندگی بسر کرنے لگے اور گھر میں امن و امان قائم ہو گیا۔